हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं आपके लिए और एक तो नई वैकेंसी आउट हुआ है लेके आया हूँ, जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी है। इसमें टोटल 75 वैकेंसी पोस्ट निकल के आया है, जिसमें 55 तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है एंड 25 तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा सब कुछ। अगर आप इस डिटेल कैरियर में आप जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के सामने मैंने रखा हूं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लिमिटेड की नोटिफिकेशन PDF, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इसका जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी है। मैं डायरेक्ट वैकेंसी में जा रहा हूँ, कितना वैकेंसी है, कौन सा क्वालिफिकेशन वैकेंसी है, सब कुछ। तो वैकेंसी डिटेल में आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर में मैनेजमेंट की वैकेंसी 22 है, 20 है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब 2 ईयर की फुल टाइम MBA MMS कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, शिपिंग, लॉजिस्टिक, मैरीटाइम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, फाइनेंस, इन लोग क्वालिफिकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। हर जो पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन 60 मार्क्स के ऊपर होना चाहिए, एग्रीगेटेड मार्क। उसके नीचे आप अप्लाई करेंगे तो आपका में भी स्क्रूटिनी होकर आपका रिटर्न किया जाएगा आपका फॉर्म फिलअप। सो 60% मार्क के ऊपर जो है उनके लिए वो प्रॉफिट है, मतलब उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर होगा। वो ऑनलाइन एग्जाम देंगे, वो अलाउ करेंगे। उसके बाद फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस में 8 वैकेंसी निकाला है। जैसे कि फाइनेंस में क्वालिफिकेशन क्या है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट कि क्वालिफाइड होना चाहिए, उसमें मेंबरशिप भी होना चाहिए ICAI में। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में आपका मेंबरशिप होना चाहिए, तो मैंडेटरी मांग रहा है मेंबरशिप। और कुछ डिटेल भी दिया गया है, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो CMA रहता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट, उसमें भी आपका मेंबरशिप भी होना चाहिए। HR की बात करते हैं। HR में आपका 4 वैकेंसी है, जिसमें फुल टाइम MBA MMS, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इक्विवेलेंट कोर्स पर्सनल मैनेजमेंट, HRD HRM सब में होना चाहिए। लॉ की बात करते हैं। लॉ में 2 वैकेंसी निकाला है, जिसमें फुल टाइम डिग्री लॉ होना चाहिए, 3 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन एंड 5 ईयर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो आपका जो अगर ग्रेजुएशन के बाद डिग्री पढ़ रहे हैं तो 3 ईयर होना चाहिए। अगर 12th स्टैंडर्ड के बाद होगा तो आपका 5 ईयर का डिग्री होना चाहिए। क्वालिफिकेशन हर सब में सेम है, 60%। मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं डायरेक्ट रिप्लाई कर दूंगा, सारा कुछ डिटेल समझा दूंगा आपको। इंजीनियरिंग सिविल में बात करते हैं तो 2 पोस्ट निकाला है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी, इंजीनियरिंग मैकेनिकल में 8 वैकेंसी, इंजीनियरिंग IT में 3 वैकेंसी। इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए उसी फील्ड में, उसी ट्रेड में आपका, और 60% एग्रीगेटेड क्वालिफाइंग मार्क भी होना चाहिए। फायर सिक्योरिटी बात करते हैं तो डिग्री होना चाहिए, किसमें ना, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में। नाval आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो नाval आर्किटेक्ट में 2 वैकेंसी है। फायर सिक्योरिटी में वैसे भी 2 वैकेंसी है। तो नाval आर्किटेक्ट में 2 वैकेंसी में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। नाval आर्किटेक्ट कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में 60% एग्रीगेटेड पे तो पास मार्क होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी में निकाला है तो 2 वैकेंसी है। इसमें टोटल जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो 55 वैकेंसी है। सॉरी, मैंने पहले बोला था 50 वैकेंसी है, मगर वहीं पे आप देख सकते हैं 55 वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर में। तो कंपनी सेक्रेटरी के होने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या वगैरह रहेगा ना, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में आपका मतलब मेंबरशिप या आर्टिकलशिप होना चाहिए। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। फाइनेंस में 10 पोस्ट है, जिसमें आपका 3 ईयर फुल टाइम BBA BMS बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। HR की पर्सनल में 6 वैकेंसी, मास कॉम्बिनेशन 2 वैकेंसी। मास कॉम्बिनेशन है आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह 3 ईयर फुल टाइम, वही 3 ईयर की फुल टाइम BBA BMS बैचलर डिग्री होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर, आप देख सकते हैं हिंदी में आपका 2 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में, या नहीं तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में एज हिंदी इलेक्टेड।
अगर हिंदी में है तो आपका इंग्लिश रिलेटेड होना चाहिए, अगर इंग्लिश में है तो आपका हिंदी रिलेटेड होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट। तो मास्टर डिग्री अगर आप है, अगर उस सब्जेक्ट में, अगर उस सिलेबस में आपका कोई भी सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश होगा तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको रिकग्नाइज करेंगे। देख सकते हैं PDF फाइल में आपके स्क्रीन सामने इसका जो पे लेवल्स का क्या क्या रखा गया है और इसका जो रिजर्वेशन का अगेंस्ट वैकेंसी है क्या रखा गया है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 25 वैकेंसी हाईएस्ट, जैसे ही हर नोटिफिकेशन हर वैकेंसी में रहता है, तो जनरल वालों के लिए हाईएस्ट वैकेंसी है 25 असिस्टेंट मैनेजर में, और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 10 वैकेंसी है। और SC कैंडिडेट एंड ST कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन में यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की 10 वैकेंसी एंड एग्जीक्यूटिव 4 वैकेंसी। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी के लिए 14 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर की 5 वैकेंसी, एग्जीक्यूटिव की इकोनॉमिक EWS कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर की 1 वैकेंसी एग्जीक्यूटिव की, जिसका कि पे स्केल लेवल यहाँ पे दिया गया है 50,000 1,60,000 तक जाएगा। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वो 30,000 से 1,20,000 तक जाएगा। आपको पे स्केल डिटेल में आपको बताऊंगा नीचे आएगा अभी। उसके बाद पहले आपको एज के बारे में बताता हूं। तो एज मैक्सिमम जो 27 एज रखा गया है इसका, वो असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। इसमें आपका रिलैक्सेशन एज भी है, जो SC ST के लिए 5 ईयर की है, OBC NCL के लिए 3 ईयर की, PWBD के लिए 10 ईयर की है, एंड PWBD OBC NCL के लिए 13 ईयर की है। PWBD SC ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर की एज रिलैक्सेशन रखा गया है। इसमें एक्स सर्विस मैन अगर अप्लाई कर पा रहे हैं तो उनके लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन रखा गया है। उसके साथ आपका उसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप अप्लाई करेंगे उसी फील्ड के रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारा कुछ डिटेल आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो PDF फाइल डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हैं। तो बेनिफिट्स एंड पे स्केल में पहले ये बता दिया था। तो बेनिफिट में आप देख सकते हैं बेनिफिट क्या वगैरह रहेगा। बेसिक पे साथ आपका DA HRA अलाउंस पॉक्स PRP एंड सब कुछ बेनिफिट वगैरह जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है वो सब कुछ डिटेल आपको बताऊंगा। तो ये प्रोबेशन पीरियड है, यहाँ पे 1 ईयर की प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद कंप्लीशन के बाद आपका सिलेक्शन, आपका जॉब पोस्टिंग किया जाएगा। जॉब पोस्टिंग जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। इसका जो रीजनल ऑफिस है कहीं पे भी अगर होगा इंडिया में, अगर मुंबई में है मुंबई में पोस्ट देंगे, नहीं तो अगर दूसरे कुछ स्टेट में है तो वहीं पे भी आपका जॉब पोस्टिंग हो सकता है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए और OBC NCL एंड EWS कैंडिडेट के लिए 500 फीस वगैरह रहेगा फॉर्म फिलअप के लिए। और SC ST PWBD एंड ESM कैंडिडेट के लिए 100 वैकेंसी दिया जाएगा। इसमें आप डिटेल देख सकते हैं। मैं हाईलाइटिंग कर लेता हूँ फी वगैरह को। इसका जो एग्जामिनेशन वगैरह रहेगा मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें एक तो ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो ऑनलाइन एग्जाम में आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर में आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ, क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। 122 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, 120 का क्वेश्चन एंड 100 मार्क रहेगा टोटल। तो इसमें आपका 120 मिनट मतलब 2 आवर का एग्ज़ाम वगैरह रहेगा। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में वही सेम है, 100 का मार्क रहेगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम वगैरह रहेगा। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन कैसे सिलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम के बाद, मतलब आपका 6 पोस्ट के वैकेंसी एक पोस्ट वैकेंसी आपका 6 कैंडिडेट लेंगे। एक पोस्ट के वैकेंसी अगेंस्ट पे आपका 6 कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू दिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में बात करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में बात करते हैं कौन सा कितना वेटेज लिया जाएगा। तो 70:10 मतलब 70% 10% और 20% इंटरव्यू का लिया जाएगा। तो कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस PDF में देख सकते हैं। SIFIndia.com में जाके कैरियर पे जाके SORECTO और टैग होगा, वहीं पे आप क्लिक करके करंट रिक्रूटमेंट में क्लिक करके रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव दिया गया है, वहीं पे आप डायरेक्ट रजिस्टर करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, वहीं पे जाके डायरेक्ट आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए दूसरा नोटिफिकेशन के लिए आप वेट करिए। मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब दिल्ली पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।